Namaste. The percentage of long-term and successful marriages in society, especially like India, has decreased drastically over few decades. जब हम इसके कारण जानने की गहराई से कोशिश करते हैं तो एक विचार ये आता है कि कहीं जेंडर को ध्यान में रखते हुए जो हमें थॉट प्रोसेस बताई जाती है या इसी संदर्भ में एनवायरमेंट से जो हम इनकलकेट कर रहे हैं, कहीं ये बातें इस एग्जिस्टिंग समस्या में कंट्रीब्यूट तो नहीं कर रही। थोड़ा शायद मेरा स्टेटमेंट आने वाला बायस्ड लग सकता है लोगों को, एक ही एंगल से मैं सोच रहा हूँ ऐसा लग सकता है, मगर क्या रहता है कि जो मुझे लगता है वो मैं बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। आपकी अगर पहले की समाज व्यवस्था, संसार और यानी लग्न विधि और ये संस्था अगर आपने देखी तो हम लोग एक समझेंगे पुरुष प्रधान संस्कृति से हम लोग उभर कर आए हुए। ओके, सही गलत के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूं, मगर ये एस्टैब्लिशमेंट जो थी पूरे वर्ल्ड की, ओके, इट इज नॉट लिमिटेड टू ओनली इंडियन कल्चर और द सिस्टम, इट वर्ल्ड वाइड संसार पुरुष प्रधान ही चलता आया अभी तक। फिर स्त्री शिक्षा हुई, फिर उसका उनको एक स्ट्रेंथ दी गई, वो एजुकेट किए गए और धीरे धीरे वो अपने प्रोफेशनल स्ट्रीम में वो लोग आने लगे। तो उसके कारण जो चेंजेस समाज में आए हैं उसको हैंडल करने की क्षमता हमारे समाज में नहीं थी, क्योंकि मैंने मेरे बेटी को पढ़ाया लिखाया और उसका अगर रीजन कोई मुझे पूछता है कि आपने अपने बेटी को इतना पढ़ा लिखा क्यों किया, तो मेरे ये आज के माँ बाप बताते हैं कि मैंने उसे इंडिपेंडेंट किया। शुरू में मैं भी शायद यही वर्ड इस्तेमाल करता था बच्चों को बड़ा करते वक्त कि नहीं इंडिपेंडेंट करो उसको। जैसे जैसे मेरे पास केसेस आने लगी और मैं एक एक का एनालिसिस करने लगा, तब मुझे पता चला कि ये जो शब्द है इंडिपेंडेंट बनाना, यहीं पे सब प्रॉब्लम्स है। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई। जब भी मैं किसी भी बच्ची को इंडिपेंडेंट बनाता हूं तब उसके पीछे का क्या मकसद हो सकता है? पर्पस होना चाहिए ना। सो ओनली मेकिंग हर इंडिपेंडेंट इज नॉट द पर्पस। व्हाई इंडिपेंडेंट इज द पर्पस? तो हम लोग ये बच्चियों को बड़ा करते वक्त, इंडिपेंडेंट करते वक्त का जो पर्पस उनको देते हैं वो ये कि किसी भी हालत में तुझे जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, और इसलिए हम तुझे पढ़ा लिखा कर इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। आपको इस शब्द से मुझे क्यों आपत्ति है ये अब समझेगा जब मैं आपको ये सवाल करता हूं, बच्चों को यानी मेल चाइल्ड को बड़ा करते वक्त आप उसको कौन से शब्दों का इस्तेमाल करते हो? आप कभी भी उसको बड़ा करते वक्त तो इंडिपेंडेंट नहीं बनाते, आप उसको बोलते हो कि तेरे को रिस्पॉन्सिबल बनना है, तू जिम्मेदार बनेगा, हमारी जिम्मेदारी तेरे पर है, यू शुड बी ए गुड पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। तू जो कुछ करेगा वो एक सही और ढंग का ही होना चाहिए, ये सब चीजें तुझे आगे संभालनी है। ये जो है अप्रोच, एक मेल चाइल्ड को बड़ा करते वक्त उसको रिस्पॉन्सिबल बनाना और फीमेल चाइल्ड को बड़ा करते वक्त उसको इंडिपेंडेंट करना, आपका अपब्रिंगिंग में ही तकलीफ है। आपके अपब्रिंगिंग में आप ये बीज दे रहे हैं कि किसी भी हालत में कुछ भी तुझे टॉलरेट करने की जरूरत नहीं, तुझे थोड़ी भी तकलीफ हो जाए तो सोचने की जरूरत नहीं, इसी के लिए तुझे इंडिपेंडेंट किया है। तो होता क्या है, मेरी बेटी वो इंडिपेंडेंट वर्ड
और उसका जो टॉलरेंस है उसको वो 0 कर देती है। और हर चीज में जो भी उसको प्रॉब्लम्स आएंगे संसार में, उस हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो ये कनेक्ट कर देती है कि ये प्रॉब्लम मुझे ना आए, इसलिए तो मैं कमा रही हूं। डाइवोर्स इसलिए लेने की तुरंत उसकी मानसिकता तैयार हो जाती है, क्योंकि डाइवोर्स लेने के बाद भी उसको प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं, शी इज इंडिपेंडेंट। अब मुझे बताइए, बच्चों को नौकरी लगती है, आप भी, जो भी मेरे सामने मुझे सुनने वाले जो लोग हैं, इन लोगों को भी उनके नौकरियां हैं, इनके बिजनेसेस हैं, ये सब सक्सेसफुली चलाते वक्त वो कितनी चीजें टॉलरेट करते रहते हैं। आज कोई बिजनेसमैन है तो उसके लिए कस्टमर इज गॉड। आज अगर आप सर्विस में हो तो योर मैनेजर इज बॉस एंड हिज बॉस इज अगेन फर्दर गिविंग यू लॉट ऑफ प्रेशर, वो भी आप सस्टेन कर रहे हो। कितने लोग हैं कि जो थोड़ा भी प्रॉब्लम आते बराबर नौकरी छोड़ देंगे, वहां तो नहीं चलता ही आपकी, वो बोलते कि नहीं ये तो इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये तो चलता है, इसको मैनेज करो। मैनेजमेंट में ये सिखाया जाता है कि ये टीम को मैनेज कैसे करना, ओके, मैनेजर को मैनेज कैसे करना, बॉसेस को मैनेज कैसे करना, आप में पेशेंस कैसे होने चाहिए, आपका कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए, क्या बोलने से प्रॉब्लम कम आएंगे। कोई भी आपको यह सलाह नहीं देता कि थोड़ा भी प्रॉब्लम आए तो तुरंत नौकरी छोड़ के घर पे आ जाओ। अच्छा, कौन सा पुरुष ऐसा है कि जो ये काम करता है और तुरंत वापस आ जाता है? बिकॉज ही इज ऑलवेज फाइंडिंग हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर द जॉब, फॉर द टास्क, फॉर द होम, फॉर द सोसाइटी। सो ये जो अपब्रिंगिंग में शुरू से ये जो शब्द है इंडिपेंडेंट गर्ल चाइल्ड, मेरे हिसाब से वहां पे सब इश्यूज हैं। इसके ऊपर काफी चर्चा हो सकती है, इस विषय के ऊपर काफी बहस हो सकती है, मगर ये जो थॉट है वो मैं जरूर आज इस माध्यम से आपको देना चाहता हूं। और इस विषय के ऊपर आप जरूर विचार कीजिए और सोचिए कि आपके घर में अगर एक बेटा और एक बेटी है, या तो एक बेटा दो बेटियां व्हाटएवर हैं, बेटे को आप शिक्षा देते वक्त उसका पर्पस क्या है और लड़कियों को शिक्षा देते वक्त उसका पर्पस क्या है? शायद इसमें मेरे इस सवाल का जवाब है। सो ये एक मुद्दा था जो बहुत महत्वपूर्ण है, और ये इसकी जो क्या बोलते हैं, इसका जो सीरियसनेस है ये बहुत आगे तक जाता है और नए नए विषय इसमें से बाहर आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओनली चाइल्ड वाला जमाना आ गया है आपका, वहां पे भी आप मेरी नहीं सुनते। ऑलवेज एटलीस्ट हैव 2 चिल्ड्रन, ओके, बिकॉज बच्चों को कैसे बड़ा करना, इसका सही मतलब आपको दूसरा बच्चा होने के बाद पता चलता है। पहला बेटा या बेटी आपको यह सबक नहीं दे सकता कि बड़ा कैसे किया जाता है बच्चों को। दूसरा होने के बाद आपको पता चलता है कि बड़ा कैसे किया जाता है, क्योंकि कई चीजों को आपको छोड़ देना पड़ता है, ध्यान नहीं देना पड़ता है। अगर एक ही चाइल्ड है तो आपका पूरा ध्यान उस तरफ है। अब इसमें क्या है, एक लड़का है या तो सिर्फ एक ही लड़की है, तो ये दोनों घरों में आने वाले जो प्रॉब्लम्स है ये केवल सिंगल पेरेंटिंग तक सीमित नहीं है, ये उनके शादी के वक्त और क्या क्या होने वाला है वहां तक ये स्टोरी जाती है। शायद इसके ऊपर और एक अलग से चर्चा और वीडियो हो सकता है, क्योंकि मैं मेरी बेटी की शादी करते वक्त मैं लड़का कैसे ढूंढने वाला हूं, क्योंकि मेरी इकलौती बेटी है। उस वक्त की मानसिकता आपकी क्या होगी? मुझे इकलौता बेटा है तो मैं बहू कैसे ढूंढूंगा और वो कौन से घर की कैसी चाहिए? उस वक्त आप कौन सी लड़की ढूंढेंगे, इसके ऊपर जरूर सोचिए। जब तक यहां तक आपकी सोच नहीं जाएंगी तब तक इस समाज व्यवस्था का हिस्सा आप जिम्मेदारी से संभाल रहे हो ऐसा मुझे नहीं लगेगा। सो थिंक ओवर इट। धन्यवाद।